क़वानीन बयान किए। असहाब कहफ के वाक़े के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें इस्तक़लाल का कानून समझा। इस्तक़लाल यानी अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने वाले असहाब कहफ जो थे वो अपने ईमान पर साबित कदम रहे। निहायत बेसर और समानी की हालत में एक गार में उन्होंने पनाह ली। तो हमें सबक मिलता है कि हर ईमानदार शख्स को असहाब कहफ के वाक़े से कौन सी तालीम मिली? इस्तक़लाल की तालीम मिली। ईमान के सिलसिले में हमेशा मुस्तक़िल मिजाज और सीरियस रहना चाहिए। जिस तरह अल्लाह ताला ने असहाब कहफ की हिफाजत फरमाई, इसी तरह अल्लाह ताला हर इस्तक़लाल इख्तियार करने वाले और अपने ईमान की मजबूती पर कायम रहने वाले शख्स की मदद फरमाएंगे। फिर दूसरा वाक़या हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का बयान हुआ, जिसमें हमारे लिए सब्र की तलक़ीन थी कि इंसान को चाहिए कि नाकाबिल फ़हम और नाकाबिल बर्दाश्त उमूर में सब्र का दामन थाम के रखे। फिर इसी वाक़े में मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी परेशानियाँ उठाना पड़ी। उन्होंने चंद बर्दाश्त करने की कोशिश भी की, मगर वह खिज़र अलैहिस्सलाम की रफ़ाक़त को कायम न रख सके। खिज़र अलैहिस्सलाम ने तो पहले ही कह दिया था, आप मेरे साथ अजीब व गरीब वाक़यात को देखेंगे तो सब्र नहीं कर सकेंगे। तो तीनों वाक़यात के अलावा मूसा अलैहिस्सलाम से जो है मालूमात वो हासिल ना कर सके और फिर दोनों हज़रात में जुदाई हो गई। तो इस वाक़े से हमें क्या सबक मिला कि हमें सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरा वाक़या ज़ुल्क़रनैन का है, जिसमें हमें शुक्र की तलक़ीन की गई। तो इनामात पाकर ज़ुल्क़रनैन ने जिस तरह सब्र शुक्र किए थे, इसी तरह हमें भी हमेशा शुक्र को लाजिम रखना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर इसी हल्के में आपके साथ इंशाअल्लाह सूरह कहफ को समझेंगे और अमल की नीयत से समझेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हमारी नस्लों को, तमाम की तमाम उम्मत मोहम्मदिया को फितने दज्जाल के फितने से बचाए, दज्जाल के फितने से बचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ईमान की हमें सलामती अता फरमाए, ईमान की हमारे हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।